जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आप सभी लोगों को, मेरे जितने भी YouTube सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरी फैमिलीज हैं, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं 9 दिन तक लगातार वीडियोस डालूंगा, तो वो ही वीडियोस अब डालना मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट जितना भी मेरे पे टाइम हो सका वो मैंने टाइम निकाला और आप लोगों के लिए वो वीडियोस निकाली। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कोई भी मैं वीडियोस आप लोग तक YouTube पे डालूं अपने शिव भक्ति ज्ञान चैनल पे, तो आप तक पहुंच सके, वो आप लोगों से मिस ना हो। क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ें डालता हूँ बहुत डीपली चीज़ें डालता हूँ, बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही डालता हूँ, जिससे आप लोग तक वो बात पहुँच सके मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको आज काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि 9 दिन तक लगातार हम माता की वीडियोस वगैरह डालेंगे। तो पहला वीडियो जो था हमारा कलश स्थापना, वो मैं डाल चुका हूँ, वो आप जाके देख लीजिएगा। कल है 15 तारीख, और 15 तारीख की नहीं, मैंने वीडियो अभी से डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए हमें पूजा कैसे करनी और कलश स्थापना क्या करनी है और क्या क्या सामान लेना था, मैंने सारा बता दिया था, आप लोगों ने वो ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि माता की पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। कुछ लोगों को पता ही नहीं है। सबको ये पता होता है कि छोटी छोटी माता चारों तरफ माता के लगी पड़ी है और बीच में एक बड़ी माता है, बस इनको पूजना है। बट किसी को ये नहीं पता कि शैलपुत्री का मतलब क्या है, कालरात्रि का मतलब क्या है, मतलब इतनी सारी माता है इसमें, लोगों को नहीं पता। सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता था, जब तक मैंने स्टडी नहीं करी, जब तक मैंने उसको पढ़ा नहीं था, तो मुझे भी नहीं पता था। कुछ टाइम की बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ, जो मुझे भी नहीं पता था। तो जब मुझे नहीं पता लग रहा तो कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि शैलपुत्री माता जो है हमारी, उनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती थोड़ी सी, मगर इसमें मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि माता का नाम क्यों पड़ा, उसके बाद उनका भोग बताऊंगा, फिर उनके पूजा का तरीका बताऊंगा, उनको क्या प्रिय है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं उनको बताऊंगा कि उनका मंत्र जाप क्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी और आप जुड़ना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो जय माता दी, जय शिव शंकर, शुरू करते हैं इस गाने को। जय हो गणपति महाराज की। तो कथा इस तरीके से थी कि एक बार ना प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। सती भली भांति जानती थी, जो कि सती माता थी, वो भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा। उन्हें एक आस थी कि मेरे पास ना एक पक्का कहते निमंत्रण आएगा मेरे पास कि आपको भी आना है, बट माता को नहीं बुलाया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह सब यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी। उस यज्ञ में ना माता को जाने का बहुत बेचैन थी कि मुझे जाना है, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्हें कहा कि यज्ञ में नहीं जाना, उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वह जाना उचित नहीं है। सती ने मतलब सती को ना भोले बाबा ने बोला कि ऐसी जगह में नहीं जाना है, अभी हमारे को बुलाए नहीं। जैसे कि मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, आप लोग पहुंच जाते हो या हम लोग के चले थे बिना बुलाए, तो नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये था। तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं बुलाया तो हमें नहीं जाना। मगर माता ना बार बार यज्ञ में जाने की नहीं ना अग्रहित हो रही थी, मतलब गुस्सा हो रही थी, मुझे जाना, बेचैन सी हो रही थी। तो करते भी क्या, मना नहीं कर पाए और शिव जी ने उनको जाने की आज्ञा दे दी, यानी कि अनुमति दे दी, तुम जाओ, कोई बात नहीं, तुम जाओ भाई, तुम्हें अपने करने, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास में पहुंची तो देखा कि कोई उनके आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरते हुए, और सिर्फ उनकी माता ने, सिर्फ देखो जितने लोग थे ना, कोई उनसे पता इग्नोर मार रहे थे जैसे कहते हैं। तो सिर्फ क्या हुआ, उनकी जो माता थी ना, उन्होंने बड़े प्यार से स्नेह से उनको गले लगाया, और बाकी बहनों ने उपवास उड़ाई, यानी कि मजाक उड़ाती रही, और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत करती रही, और मतलब उनकी भी बेइज्जती करती रही। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखी सती दुख हो गई कि यार मेरे पिताजी भी ऐसे कर रहे हैं, अब तो मतलब मेरी बहन तो मजाक उड़ा रही है, मतलब मेरे पिताजी भी उड़ा रहे। तो फिर अपने पति का ना अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, और फिर
अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसका कल्पना कहते हैं ना कि स्वयं दक्ष ने भी नहीं करी होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव भगवान को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो दुखी हो गए। दुखी होकर उन्होंने गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उसी यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से, यानी कि हिमालय जी के पास जन्म लिया था उन्होंने, हिमालय पर्वत जी के पास उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम हुआ था शैलपुत्री, यानी कि शैलपुत्री मीन्स पहाड़ों की बेटी जिसे कहते हैं, शैलपुत्री उनका नाम रखा गया। तो इस तरीके से इनका शैलपुत्री का नाम पड़ा। तो ये पहला दिन जो होता है वो हमारी शैलपुत्री का दिन होता है। अब बताते हैं कि इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है, जैसा आपको पता है कि नवरात्रि है 2023, है ना, 4 दिन नवरात्रि है, यानी कि 15 अक्टूबर रविवार को शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन फर्स्ट डे घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इसी दिन से माँ आगमन होती है, यानी कि माता आपके घर आना शुरू हो जाती है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। मान्यता यह है कि शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रों के पहले दिन देवी माँ शैलपुत्री के रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि, मंत्र और किस चीज से भोग लगाना चाहिए माता को। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है, यानी कि पहला दिन जो होता है ना वो माता शैलपुत्री का होता है। इसी दिन प्राप्त आपको क्या करना है, जल्दी उठ के स्नान करना है, बाद में अच्छे से कपड़े पहने, इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करना है, यानी मंदिर को बहुत अच्छे से साफ करके उसके साफ करने के बाद आपको जो मैंने बताया था कि किस तरीके से कलश स्थापना करनी, वो सब चीजें मैंने आपको बताई। फिर वो करना है और शुभ मुहूर्त के स्थापना ही करनी, जैसे शुभ मुहूर्त होता है ना उसी टाइम करना है। फिर चौकी के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ कि चौकी में किस तरीके से आपको सफाई करके लाल कपड़ा बिछा के इसके हाथ में करना है, कैसे करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है गणपति जी की पूजा। ठीक है, कलश स्थापना करने पहले हम करेंगे गणपति जी की पूजा। गणपति जी का आह्वान करेंगे, हाथ में फूल लेके कहेंगे, हे गणपति महाराज आप भी इस पूजा में शामिल हुए और माँ शैलपुत्री को आने का रास्ता दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी 9 दिन की मैं सेवा कर रहा हूँ माता की, मैं कर रही हूँ, माता को आने का रास्ता दे और माता को आने के आज्ञा दे। इसके बाद हाथ में क्या करना, आपको लाल रंग का पुष्प लेकर, माता को ना लाल रंग का पुष्प बहुत पसंद है, फूल लेके शैलपुत्री का आह्वान करें। आप माता को याद करना, हे माँ शैलपुत्री मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहता हूँ या मैं यहाँ रहती हूँ, आज मैं आपके नाम की जोत जला रही हूँ या जोत प्रज्वलित कर रही हूँ, आप आके स्वयं इसे ग्रहण करें। तो उनको वहाँ पे फूलों को छोड़ देना है आपको, मतलब फूलों को वापस माता के पास रख देना है। और माता की आप मूर्ति रख सकते हो घर के अंदर, जरूरी नहीं कि आपको पूरी शैलपुत्री लेके आनी ढूंढ के माता की, नहीं, आपके पास कैलेंडर होगा तो कैलेंडर में भी आप कर सकते हैं शैलपुत्री माता की पूजा ना। आप देखो नंदी के ऊपर बैठे हुए वही शैलपुत्री है, आप देख रहे हो फोटोज के अंदर आ रहा है, उस टाइप की माता होगी। तो उन्हें कैसे पूजा करनी वो सब मैं बताता हूँ। आह्वान करने के बाद लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, पुष्प चढ़ाए, माता के मंत्र का जाप करे, घी से दीपक जलाए। माँ को ना गाय का घी बहुत पसंद है, माँ नवदुर्गे को गाय का घी बहुत पसंद है। अगर आप गाय के घी से इस दिन दीपक जलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो घी का आप दीपक जला सकते हैं और गाय के घी का ही प्रसाद आपको बनाकर अर्पित करना है माता को। माता शैलपुत्री की पूजा के समय ना मंत्र का जाप करना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कौन सा मंत्र। उससे पहले माँ शैलपुत्री को गाय के घी का हलवा बनाना है और हलवा बना के आपको भोग लगाना है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को गाय के घी से बनी चीजें अधिक लगाव है, इससे खुश होकर माता अपने भक्तों पर खास कृपा करती है और माता आपके घर के अंदर खुश रहती है और आपके घर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, बुरी शक्तियां, उनका वो नाश करती हैं। आपके घर में सुख और शांति बनाए रखती हैं, आपके घर में प्यार मोहब्बत बनी रहती है, आपके घर में बरकत बनी रहती है। तो इसी तरीके से आपको पूजा करनी है। आपको जो भोग बनाना है वो आप देख सकते हो कि आप नेट पर जाके देख सकते हो कि हमें शैलपुत्री माता का भोग कैसे बनाना है, उसके अंदर भी बता देंगे किस तरीके से आपको भोग बनाना है, राइट।
तो इस तरीके से आपको भोग बनाना है, इस तरीके से आपको पूजा करनी है। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, क्यों उनका नाम हुआ, इनको क्या पसंद है, कौन सा भोग पसंद है। इन्हें आप बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हो। अगर आप घी का नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं है आपका, अगर आपके पास इतना नहीं है। कुछ लोगों पे देखो ऐसा भी होगा कि इतने पैसे नहीं होंगे कि देसी घी की मतलब वो भोग लगा सके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पे नहीं है तो आपको भोग लगाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ 2 फ्रूट्स यानी कि एक केला एक सेब भी माता के पास रख दोगे ना तो भी माता बहुत खुश है। माता को तो सिर्फ भाव चाहिए, माता को भोग नहीं चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपका समर्थ हो तभी आप कीजिएगा, अदरवाइज आप उनको खाली मिश्री का भी भोग लगाओगे ना माता को वो भी पसंद है। बट मैंने बताया कि माता को घी यानी गाय की घी की चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो मैंने आपको बताया। अगर आप वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 2 सेब 2 केले का भी भोग माता को लगा सकते हो, या 2 बर्फी का भी भोग माता को आप लगा सकते हो। बर्फी का भोग भी माता को बहुत प्रिय है, तो आप इस तरह के भोग लगाए। बाकी दिल से आप कुछ भी लगाओगे तो माँ को सब पसंद है, ऐसा कुछ नहीं कि यही आपको लगाना है। तो इस तरीके से आपको करना है। और मंत्र मैं आपको बता दूं कि मुझे पता मंत्र की बहुत टेंशन ले रहे हो कि मंत्र कौन सा होगा, कि मंत्र भैया कैसे बताएंगे कौन सा मंत्र है। देखो मंत्र तो बहुत सारे हैं माता के, मगर मैं बहुत छोटा सा मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसका मंत्र को जब आप पूजा कर लो ना तो 108 बारी ये मंत्र जब जरूर करना। माता को बहुत प्रिय है, माता को बड़े दिल से बुलाना इस मंत्र के अंदर। आपको मंत्र कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र कौन सा है, ओम शैलपुत्री देवाहे नमः, देवाय नमः, ओम शैलपुत्री देवाहे नमः, ओम शैलपुत्री देवाहे नमः, ओम शैलपुत्री देवाहे नमः। इसका आप जाप कर सकते हो 108 माला। 108 माला सुबह करनी है, 108 माला दिन में करनी है, 108 माला रात को करनी है। 3 टाइम आपको ये माला करनी है। अगर आप एक बार में 3 बारी कर सकते हो तो बहुत बेटर, तब भी 3 टाइम आप कर लो तो माता को खुशी होगी और आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगी, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा हटेगी और आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो आपको मैंने मंत्र भी बता दिया और ये जो मंत्र है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज जो मैंने आपको बनाया पहली वीडियो आपकी आ चुकी है, इसमें भी दवा के अच्छे से मुझे प्यार दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा। वो भी वीडियो आपके लिए कल आ जाएगी। जय माता दी, जय शंकर भगवान।